चौधरी पुष्पेन जी, आपने बहुत करीब से देखा हरियाणा की हिंसा, और तारीफ करनी पड़ेगी खाप पंचायतों की, उन लोगों की जिनको बार बार इस आग में घसीटने की कोशिश करी गई। जाट समुदाय से कहा गया कि तुम लोग भी आओ, देखो क्या हिंसा हो रही है, लेकिन खाप पंचायतों ने, जाटों ने और बाकी अलग अलग जाति के लोगों ने हिंसा को नकार दिया, मना कर दिया। लेकिन क्या 2024 से पहले क्या हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा बचता नहीं है? और अगर इस तरह की आग लगाकर हुकूमत सोचेगी कि हम सत्ता पालेंगे, तो क्या लगता है हुकूमत सही सोचेगी या इस बार ये दांव चलने वाला नहीं है? पुष्पेन जी। देखिए संजय जी, पहले मैं इनका जो मॉडल है वो थोड़ा सा विस्तार से आपके पास, आपके चैनल के दर्शकों के लिए रख देता हूं। इनका जो वक्तव्य होता है 2014 से पहले कि अच्छे दिन आएंगे, विकास आएगा, विकास होगा और एकदम स्वर्ग यहां बन जाएगा, ये है इनकी वाणी। और जिसको कहेंगे कथनी। और करनी जो वास्तव में इनकी है, ये टोटल ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदू मुस्लिम करवा के, दंगे करवा के और एक दूसरे को लड़ा करके, जातियों को जातियों से, समुदायों को समुदायों से लड़ा करके चुनाव जीतने की जो है इनकी जो है एक रणनीति रहती है। वो नूह हिंसा में भी दिखाई दी, वो मणिपुर में भी दिखाई दी, वो और जहां जहां पर भी जो है इनका जो है शासन प्रशासन है उसमें ये दिखाई देती है। एक मॉडल तो इनका ये है। दूसरा, मंदिर की लड़ाई, कि भाई मंदिर, हम राम मंदिर बना रहे हैं, हम ज्ञान व्यापी मस्जिद को जो है साफ करा के इसको भी कब्जा कर लेंगे, हम यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर जो है एक ईदगाह वाला मामला चल रहा है, वो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये पक रहे हैं चीजें जो आगे आकर के 2-4 साल या अगले कुछ चुनावों में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा इनका मामला ये है। तीसरा जो इनका शूल इस्तेमाल करते हैं, ये वो करते हैं कि भाई ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के जो एजेंसीज हैं वो अपने विपक्षी लोगों के ऊपर छोड़ करके और हम चुनाव जीतने का काम या परिणामों को अपनी तरफ करने का परिणाम करें और लोगों को, अलायंस को अपने साथ जो है जुटा लें। इसी में एक कड़ी में विपक्षियों के पार्टियों को तोड़ना, विपक्षी की पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार वहां स्थापित करना, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में किया हो पहले, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हुआ हो। एक ये इनका मॉडल है। तो इनके जितने भी ये चीजें हैं वो इस बात पे निर्भर है कि हमें डिवीजन करना है, तोड़फोड़ करनी है, चाहे वो धर्मों में करना हो, पार्टियों में करना हो, चाहे वो अन्य चीजों में करना हो। और उसके बाद फिर ये, यदि इनके खिलाफ कोई बोले, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति या अन्य लोग, तो उसकी सदस्यता हमें कैसे खारिज करनी है। या आम आदमी पार्टी का संजय सिंह अगर ज्यादा बोल रहा है तो इसको जो है कहाँ सस्पेंड कराना है। तो ये सारी चीजें इनकी जो है इस किस्म की है कि गैर लोकतांत्रिक चीजों को जो है इस देश के ऊपर थोप करके इस तरह का मॉडल इन्होंने डेवलप कर लिया है। हिंसा होनी चाहिए, वोट केवल मिलनी चाहिए। राष्ट्रवाद भी जो इनका वो भी फर्जी साबित हो गया है। पुलवामा वाली घटना की जब से पोल खुली है कि भाई हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, वो भी फर्जी साबित हो गया। सबको पता लग गया है कि अपने ही देश के लोगों को मरवा के और फिर उसके काउंटर में कोई इधर उधर एक सर्जिकल स्ट्राइक करके, जिसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक देश को पता नहीं लगा। पुलवामा में कौन जिम्मेदार था आज तक देश को पता नहीं लगा। चीन आपके घर में कितना घुसाया, वो सब 56 इंची लाल आंख, इनका मतलब जो है ये सब दिखावे की बातें हैं। लेकिन वास्तविकता इनकी ये है कि ये तोड़ फोड़ करके, डिवीजन क्रिएट करके और समाज के ऊपर राज करने की इनकी प्रवृत्ति है। चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे समाज में आग लग जाए या वैमनस्य फैल जाए, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो है विकास है या अर्थव्यवस्था है, इसका, इसकी उनको कोई किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। कल को यदि पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़े और अपने जीतने में उसका एक वो हो, तो वो तुरंत उस युद्ध को शुरू कर देंगे। तो इस मॉडल को लेकर के ये चल रहे हैं। इसी का एक जो नमूना है वो नूह में आपको दिखाई दिया। यात्रा एक उन्होंने घोषित की, उसके बाद वीडियो वायरल हुए और उसमें जाकर के वो हिंसा हुई। और अब के हम फिर से करेंगे, उसके काउंटर में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे किसान वर्ग हो, जाट वर्ग हो, गुर्जर हो, अन्य जो जितने भी पिछड़ा और ओबीसी जिसके आधार पर इनका ये धार्मिक वाला मॉडल वास्तव में चलता है, उन लोगों ने इसमें निर्णय ले लिया कि भाई हम अपने बच्चों को इस तरह की हिंसा की कार्रवाई में नहीं भेजेंगे। और अब ये हिंसा और आगे बढ़ते हुए
ट्रेनों में सिपाही जा रहा है, चिन्हित करके दाढ़ी टोपी से आइडेंटिफाई करके नाम पूछ करके गोली चला देता है। स्कूलों में पहुंच चुकी है। स्कूल में महिला जो अध्यापक है वो कहती है भाई ये मोहम्मदन के नाम पर इसको दूसरे बच्चों से पिटवा दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा गड्ढे में लेकर के देश को जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में देश को जो भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक आशा की किरण मुझे जो दिखाई दे रही है, जो 4 PM जैसे चैनल आपके हैं, और मैं आपको इस माध्यम से जो है बधाई भी दूंगा कि आप नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गए हैं जो पिछली वो गणना आई थी। और आपने एक सर्वे किया, मुझे बड़ा अपने आप ही मेरे उसमें फोन में आ गया, मैंने देखा उसमें जो है आपके 90% से ज्यादा लोग इनके जाने की, विदाई की जो है बात कर रहे हैं, राय रख रहे हैं। इसी तरह का एक सर्वे अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही एबीपी न्यूज वालों ने किया था, उसमें भी 75% लोगों ने कहा भाई ये हारने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डरे हुए, घबराए हुए हैं और मुझे डर है कि अब आगे जाकर के ऐसी घटनाओं को और ज्यादा बड़े पैमाने पर ये अंजाम दें। लेकिन समाज यदि अपनी मजबूती से अपने स्तर पर जमा रहा, अपने विचारों पर जमा रहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे से के साथ सारे लोगों को इस देश में रहना है, सब सारे जाति धर्मों का देश ये है, तो मेरे ख्याल से इनका डिजाइन फेल होगा। 2024 में इनकी विदाई निश्चित है। जी पुष्पेन जी, आपने कहा कि वहां पे जाट पूजाट सब पिछड़े समाज के लोग एकजुट हो गए, आप ब्राह्मणों की बात नहीं करते। आप बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। आप है कि आप पंडितों को गिन ही नहीं रहे हैं, और बीजेपी है वो कह रही है ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ये आप लोग क्यों इतने ब्राह्मणों से नाराज रहते हैं? आप लोग गिनती भी नहीं करते उनकी। बीजेपी को देखिए श्रेष्ठ बता रही है उनको आप। और तीनों ब्राह्मण ब्राह्मणों बैठे को हैं, अब भी बाकी तीनों ब्राह्मण बैठे हैं। डॉक्टर देखिए, सुनीलम भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बता के इन्होंने कोई ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा भला किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। अब हाँ, इसमें एक मॉडल अगर आप ये समझें कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ना या ब्राह्मणों के नाम पे ये अभी अमन मनी जो त्रिपाठी है उसको छोड़ देना, उससे अगर ब्राह्मण समाज संतुष्ट हो जाता है तो भाई ब्राह्मण समाज का कितना भला हो रहा है इस मॉडल में, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई भी वर्ग, चाहे ब्राह्मण वर्ग ही क्यों ना शामिल हो, वो इनके इस मॉडल में शायद नहीं आएगा, ऐसी मुझे आशा है। 2024 के चुनाव में इनकी वापसी तय है। अच्छा जी पुष्पेन जी, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि आपको वोट चाहिए पिछड़ों के, दलितों के। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा नारा ही दे दिया कि हमें पिछड़े, दलित और मुसलमान चाहिए। पंडितों की नाम ही गिनती नहीं है, एडजस्ट ही नहीं हो रहे कहीं पंडित जी लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके पास तो ब्राह्मण वोट हमेशा रहते हैं। तो बीजेपी कौन सी राजनीति करना चाहती है? वो अगड़ों की करना चाहती है, वो पिछड़ों की करना चाहती है? और कारण क्या है कि आरएसएस का जो चीफ होता है वो हमेशा ब्राह्मण होता है। तो ये कुछ गेम है बीजेपी का, जिसके वो जातियों के मकर जाल में उलझाएगी, बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, लेकिन जब मलाई खाने का नंबर आएगा तो पंडित जी ऊपर से आके बैठ जाएंगे। ये मॉडल कौन सा होता है बीजेपी का? नहीं, ये मॉडल तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्राह्मण बैठे थे तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से वैसा भी नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि भाई जो पोजीशन ऑफ पावर है उसमें कुछ वर्ग ही जो है यहाँ पर हैं, बाकी सब लोग जो है ना। हमने हमने 26-27% जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में आपको जगह दे दी है ओबीसी वालों, हमने एससी एसटी का इतना भला कर दिया है, हमने वहां मध्य प्रदेश में जाके रविदास मंदिर की कोई वो कर दी है घोषणा। तो इस तरह की बातें कही जाएंगी कि भाई ये चेहरे हमारे हैं, पिछड़ों के चेहरे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन वास्तविक सत्ता और वास्तविक अगर आपको देखें, चाहे ब्यूरोक्रेसी में देखें या मंत्रिमंडल में देखें, जो पोजीशन ऑफ पावर है, जो निर्णय लेने की स्थिति है, वो निश्चित रूप से इन्हीं लोगों के पास है। और यही अपना कल्याण डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों वो कर रहे हैं। और ये बात भी कहीं ना कहीं पिछड़ों को, दलितों को और अन्य वर्गों को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि केवल कुछ जातियों का भला इस उसमें हो रहा है, और उनका भी कितना भला हो पा रहा है जब देश ही गड्ढे में जा रहा हो, तो उनका कितना व्यक्तिगत भला हो जाएगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा संशय है। तो ये मॉडल बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला मॉडल नहीं है। जी पुष्पेन जी, मैं आज विषय से लौट के ये समाज शास्त्र आपसे समझना चाह रहा हूँ, खास तौर से इसलिए क्योंकि आप और सुनीलम जी लगातार पिछड़ों में, दलितों में काम करते रहे हैं। तो ये मॉडल मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान लगातार चैनल दिखा रहे हैं, भयंकर तरीके से दिखा रहे हैं, उनके मन का काम हो गया है।
चैनल कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म जो है वो केवल उनका कहना था कुरीतियां ज्यादा हैं, बौद्ध मठों पे कब्जा करके हिंदू धर्म बनाया गया है। और हिंदू धर्म के लिए वो पहले भी कहते रहते हैं कि जहाँ पे ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी, जिस धर्म में जिस काव्य पाठ में शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को ताड़न के अधिकारी लिखा गया है, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, क्या ये बयान पिछड़ों और दलितों में एक संदेशा जाएगा कि ये मनुवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, असल में देश में इसने कब्जा किया है, ये ब्राह्मणवाद मॉडल ने पिछड़ों और दलितों का हक मारा है? क्या ये संदेशा जाएगा, या फिर ये संदेशा जाएगा कि पिछड़ों और दलितों केवल तुम हिंदू हो जाओ, अपने पिछड़ों और दलितों की पहचान खत्म कर दो? ये जातियों का गणित नीचे स्तर तक जाता किस तरह है पुष्पेंद्र जी? क्या मैसेज जाएगा इस बार? नहीं, देखिए, कुछ नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आपने नाम लिया, ये असल में जो है चुनाव से पहले कुछ बयानबाजी शुरू कर देते हैं और इनको खुद पता नहीं होता कि ये कितना नुकसान या फायदा कर रहे हैं और किसका नुकसान फायदा कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी में। लेकिन इस तरह के बयानों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के मानने वालों को लगता है कि भाई ये जो है हमारे धर्म को गालियां दी जा रही है और हमारे हिंदू धर्म के जो प्रोटेक्टर हैं या बचाने वाले हैं वो ये भाजपा वाले हैं, तो हमें भाजपा की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो ब्राह्मण वर्ग है वो ये देख रहा है कि ठीक है भाई, किसी भी तरीके से हम पिछड़ों को, अगड़ों को, पिछड़ों का हम भला कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए हिंदुत्ववादी, ये जो चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की वाली बात हो या ज्ञान व्यापी वाली बात हो, इनके माध्यम से हम हिंदू, जो महान हमारी हिंदू संस्कृति है, उसको दोबारा से लाने का हम काम कर रहे हैं, उसके गौरव को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का, राष्ट्रीय जो है संस्कारों का को, और इस तरीके से हम चीजों को आगे लेकर के चल रहे हैं कि भाई जो 1000 साल की हमारे ऊपर जो है गुलामी थी, उसकी बेड़ियों से मुक्त होकर के हिंदू पुनः अपने आप को जो है पुनर्स्थापित करने का, हिंदू संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसमें आपके सेक्रीफाइसेस की, यानी पिछड़ों से कहा जाता है कि जरूरत भी है और उसके माध्यम से सत्ता प्राप्ति की जाती है। वास्तविक इनका जो उद्देश्य है केवल और केवल सत्ता प्राप्ति है, चाहे वो हिंदुओं को, पिछड़ों को या किसी को भी ज्यादा हिंदू बना के, कम हिंदू बना के किया जाए। अन्यथा वास्तविक रूप से उनको हिस्सेदारी देना या उनका उत्थान करना या जो पावर स्ट्रक्चर है उनमें उनके लोगों को बिठाना या उनको पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी देना, ऐसा इनका कोई मकसद नहीं है। कि केवल हिंदुत्व का इस्तेमाल इस रूप से करते हैं कि सत्ता एक बार प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, उसका कोई इनसे लेना देना वास्तविक रूप से नहीं है।